महाराष्ट्र की कुछ तस्वीरें ये जो आप देख रहे हैं, ये होलिका दहन जैसी तस्वीरें आपको लग सकती हैं क्योंकि होली का त्योहार आने वाला है। पर ये बेबसी की और सरकार किस तरीके से किसानों को किए गए वादों को भूल जाती है, उसकी एक जीती जागती कहानी है। प्याज जलाई जा रही है यहां पर, और कौन जला रहा है? किसान खुद, जिन्होंने मेहनत करके इस प्याज को उगाया। तो ऐसी क्या आफत हो गई कि किसान जो हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं और अपनी फसल की ही तिलांजलि दे रहे हैं। हमारे सहयोगी सोहित की यह रिपोर्ट। नासिक में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो किसान है उन्होंने जो प्याज है उसकी पूरी खेती को जला दिया है। ये केवल एक प्याज को नहीं जलाया गया है, इसकी पूरी खेती को आप देखेंगे नासिक में इसे जला दिया गया है। और इसके जरिए कोशिश ये है, ये सरकार के सामने विरोध करने की, विरोध में बताने की कि किस तरह से जो किसान है वो परेशान है, वो गुस्से में है। कृष्णा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या हो गया, इतना क्यों गुस्सा है कि आप सारे जो किसान है वो आप प्याज जला रहे हैं? कितने का प्याज है और क्यों जलाना पड़ रहा है? मैंने तो यहाँ पे 1.5 एकड़ प्याज लगाया था। हाँ। और उस पे खर्चा मेरे को 1,25,000 रुपए आ चुका था, लेकिन अभी जो है 30,000 रुपए और खर्चा आने वाला था इसको मार्केट में बेचने के लिए। हाँ। और अगर आप बेचते इसे, अभी जो मौजूदा जो दाम मिल रहे हैं उसके अनुसार आपको कितना पैसा मिलता? 25,000 26,000। हाँ। जेब में से कम 5,000 रुपए और चले जाते। मेरे 1.25 लाख रुपए तो पहले चले गए, लेकिन कम से कम और 5,000 रुपए मेरे को घाटा आ सकता था। इसकी कारण मैंने निषेध व्यक्त किया है। महाराष्ट्र में इससे पहले भी देख लो आप, जो किसान प्याज लेके गया है उनको सबको, किसी को 2 रुपए मिला है, किसी की जेब से पैसे चले गए प्याज बेचने के लिए। खाली जो प्याज निकाल के मार्केट में लेके जाने के लिए जो खर्चा है वो जेब में से चला गया। इसके कारण वही परिस्थिति निर्माण है महाराष्ट्र में आज। इसके कारण ही मेरे को जलाना पड़ रहा है। और महाराष्ट्र सरकार से क्या कहेंगे? राज्य सरकार में से किसी ने आपसे बातचीत नहीं की? क्या संदेश या क्या आप कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र सरकार से तो मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। महाराष्ट्र सरकार तो पूरी तरह से मालूम था, खास करके मुख्यमंत्री जी को मालूम था कि उनको मैंने मेरे खून से लिखा हुआ पत्र डाला था, निमंत्रण पत्रिका के थ्रू। खून से लिखा हुआ पत्र? मेरे खून से लिखा हुआ पत्र डाला था। मैं मुख्यमंत्री साहब को और एक बार अनुरोध करता हूँ कि मेरा जिस्म का पूरा खून निकाल लो, लेकिन किसानों की तरफ ध्यान दो। किसान मर रहा है, अगर मैं खड़ा नहीं रहता तो मेरे पीछे वही आत्महत्या करना, एक ही मकसद है अभी किसान के पीछे। सरकार अगर खड़ी नहीं रहती है, किसान को एक ही मजबूरी है, आत्महत्या करना। महाराष्ट्र का जो विदर्भ का इलाका है वो किसानों की आत्महत्या के तौर पर जाना जाता है। मजबूर होकर किसान आत्महत्या कर लेते हैं। लागत जो है वो नहीं निकल पा रही। और किसान जो वहां पर बात कर रहे थे हमारे सहयोगी से, वो ये बता रहे थे कि अगर वो ना जलाएं, इसको निकालने में पैसा खर्च करें, फिर ट्रांसपोर्टेशन में पैसा खर्च करें, फिर मंडी में जाएं और उनको 2 रुपए का एक चेक थमा दिया जाए, सोचिए उस किसान पर क्या बीतेगी जिसने लाखों रुपए की लागत लगाई और उसको वापसी में 2 रुपए प्रति क्विंटल, 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से समझ लीजिए प्याज को उनसे खरीदा जा रहा है। क्या करे उस समय किसान? और क्यों आपको लगेगा कि इतनी विकट समस्या है, किसान इतने परेशान हो रहे हैं? तो सरकार बड़ी जागरूक होगी। ये 2 चेहरे जरा देख लीजिए आप। इसमें से एक चेहरा अभी के मुख्यमंत्री का है, एकनाथ शिंदे, और दूसरा चेहरा जो इससे पहले मुख्यमंत्री थे, उद्धव ठाकरे साहब का है। दोनों एक ही पार्टी में हुआ करते थे, अब अलग अलग पार्टी में हैं। पिछले कई महीनों से इनकी लड़ाई जो है अपनी पार्टी और सत्ता को अपने साथ रखने की है। और ऐसा लगता है कि शायद जमीन से जुड़े हुए मामलों में इन्हें दिलचस्पी ही नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दोनों के बयान आए, आपको लगेगा किसानों की समस्या पे बयान होंगे। पहले सुन लीजिए, फिर उसके बारे में बात करूंगा। आणि भाजपला काय वाटतं की देशाचं स्वातंत्र्य काय गोमूत्र शिंपडून मिळालंय की शिंपडलं गोमूत्र आणि झालं स्वतंत्र? तसं नाहीये। गोमूत्र शिंपडून आपला देश स्वतंत्र झालेला नाहीये, तर आपल्या सगळ्या क्रांतिकारकांनी स्वतःच्या रक्ताचा अभिषेक करून हे स्वातंत्र्य मिळवून दिलेलं आहे। आणि काय काय आपण त्यांचे जयंत्या, पुण्यतिथ्या करत असतो। सावरकरांचं आलं का सावरकरांची जयंती, सावरकरांची पुण्यतिथी, भगतसिंग, राजगुरू, पण काही क्रांतिकारक असे आहेत की त्यांची नाव सुद्धा आपल्याला माहित नाही। केंद्रीय नेतृत्व, मोदी जी हो, अमित भाई हो, इनके ऊपर बार बार जो निचले स्तर पर टिकाव कर रहे हैं, ये उनका रोजाना का खेल है। इतना ही मैं कहूँगा कि देश को आगे बढ़ाने वाले मोदी जी, इनके ऊपर आप जितनी टीका करोगे जनता उतनी ही तेजी से आपको जवाब देगी।